स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनावों से समाजवादी पार्टी को लग रहा है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सपा और आरएलडी के गठबंधन में आ रही है दरार, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को खुद समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान ने भी दिया है बड़ा झटका। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ नगर निकाय की चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश में लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं और इसी बीच खुद समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान, उन्होंने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को ना समर्थन देते हुए एक निर्दलीय को समर्थन दिया है, जो कि अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि जब उनके ही सांसद अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशियों को समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चुनाव में झंडे गाड़ पाएगी वो समाजवादी पार्टी, जो लगातार जो है वो बड़े बड़े बयान दे रही है। वैसे अखिलेश यादव अपने ट्विटर और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये सांडों की लड़ाई है। पर आज इस तरीके की लड़ाई जो है वो खुद समाजवादी पार्टी में होती हुई नजर आ रही है, वो भी टिकटों के चलते। जहां एक तरफ शफीकुर रहमान जो है वो अपनी पार्टी के ही प्रत्याशी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएलडी जो है वो लगातार प्रत्याशी जो है वो उतारती हुई नजर आ रही है ज्यादा संख्या में, जिससे समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। तो वहीं दूसरी तरफ बरेली में भी टिकट कटने से खफा है समाजवादी पार्टी के नेता नेत्री राधा सोमवंशी, और वो भी पार्टी कार्यालय पर जाकर बैठ गई हैं और भूख हड़ताल की दी गई है धमकी। यानी कि अब इसमें अखिलेश यादव करें भी तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार बड़ी बातें करने वाले अखिलेश यादव जो हैं वो काफी ज्यादा असमंजस में हैं, क्योंकि एक तरफ अगर वो आरएलडी को लेकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो गठबंधन पर दरार तो पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर लड़ाई जो है वो पिछले कई दिनों से चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ शफीकुर रहमान जो कि संभल से सांसद है और काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी में है, अगर उनसे अखिलेश यादव कुछ कहते हैं तो क्या प्रतिक्रिया उनकी रहेगी, ये भी देखने वाली बात है। दरअसल आज अगर ये बगावती बोल जो है वो अपनाए गए हैं शफीकुर रहमान की तरफ से, तो इसके पीछे वजह यह है कि नगर निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें शफीकुर रहमान नहीं चाहते हैं कि किसी भी एमपी या फिर किसी एमएलए की बीवी या उनके घर से कोई भी प्रत्याशी बने या फिर उसे चुनाव में उतारा जाए। और यही बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने रुखसाना इकबाल को सपा से टिकट दे दिया है और इसीलिए अब शफीकुर रहमान बर्क ने उनके मुकाबले में ही खड़ी निर्दलीय यासीन सैफी की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन कर दिया है, क्योंकि वो अपनी पार्टी की किसी भी नेता की पत्नी और या फिर बहन या फिर कोई भी सगी संबंधी को टिकट नहीं दिलाना चाहते थे और इसका विरोध वो काफी लंबे समय से कर भी रहे थे और इसीलिए उन्होंने निर्दलीय को समर्थन दिया है। खैर देखना अहम रहेगा कि आज शफीकुर रहमान का निर्दलीय को दिया गया ये समर्थन कितना ज्यादा करिश्मा दिखा पाता है उत्तर प्रदेश के संभल में, और अखिलेश यादव को कितना बड़ा झटका लगेगा इन तमाम बोल और ये जो बगावत की गई है शफीकुर रहमान की तरफ से नगर निकाय के चुनावों को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरएलडी को लेकर, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पिछले ही साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था और उस समय पर भी कहा जा रहा था कि ये गठबंधन जो है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, यानी कि जयंत चौधरी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। और आज वही चीजें सत्यापित जो है वो साबित होती हुई नजर आ रही है कि नगर निकाय चुनाव से पहले यानी कि मामला जो है वो काफी दिनों से चल रहा है। और वहीं मेरठ के मवाना नगर पालिका से चेयरमैन पद के लिए जैसे ही समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, उसी समय से राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी को लेकर अंदर खाने ही आक्रामक हो गया है। राष्ट्रीय लोक दल ने मवाना नगर पालिका के चेयरमैन पद
पद के लिए आयूब कालिया को प्रत्याशी घोषित किया था। इसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने इसी सीट से दीपक गिरी को चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार बना दिया, यानी कि मवाना सीट से एसपी प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लिया गया है। यानी कि एक तरफ जो है वो इस रण में एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी का कहना है कि हमारे प्रत्याशियों को वोट मिलना चाहिए। जब चुनावों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर दोनों ही पार्टियों की राय जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो कैसे ही ये दोनों पार्टियां आगे तक एक साथ चल पाएंगी। जहां एक तरफ अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट करके कहा गया था कि इस नगर निकाय के चुनाव में हम आरएलडी का समर्थन करेंगे, उनके प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, पर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आरएलडी के प्रत्याशियों का नाम भी उजागर कर दिया गया है, उनका नाम भी पेश कर दिया गया है, पर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों का नाम वापस नहीं लिया जा रहा है। यानी कि एक बड़ी रार जो है वो सपा और आरएलडी के गठबंधन में आ चुकी है नगर निकाय चुनाव से पहले। देखना अहम रहेगा कि ये गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं, या फिर नगर निकाय के चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हो जाएंगे दोनों ही अपनी पार्टियों को लेकर अलग, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा अलग है। पर विधानसभा के चुनाव में एक हुई ये दोनों पार्टियां आगे चलने तक की बातें कर रही हैं, पर जमीनी स्तर पर दोनों एक दूसरे को समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। खैर, अगर अखिलेश यादव के गठबंधन की बात करें और इस फूट की बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता इधर से उधर भाग रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, और दूसरी तरफ पार्टी का ये कहना है कि हमारी तैयारियां जो हैं वो सर जोरों पर है और इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो इस बार जीत हासिल करके रहेगी नगर निकाय के चुनाव में। पर वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर कुछ और ही चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार जीतने का कर रही है प्रयास, तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ गठबंधन के साथ ही, तो वहीं दूसरी तरफ खुद अपनी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी को डुबाने का कर रहे हैं काम। जिस तरीके से निर्दलिया को समर्थन दिया जा रहा है इनके ही इतने पुराने सांसद की तरफ से, जो कि हैं शफीकुर रहमान। खैर, देखना अहम रहेगा कि कब तक चुनाव आयोग की तरफ से इन सीटों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारियां काफी ज्यादा जोरों शोरों से नगर निकाय चुनावों को लेकर चल रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी भी नगर निकाय चुनावों को लेकर लगातार तैयारी कर रही है, और दिल्ली का वही फ्री का लॉलीपॉप भी संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में दे दिया है नगर निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें बिजली हाफ और हाउस टैक्स हाफ का नारा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है। पर देखना आम आदमी पार्टी के भी इन नुस्खों का रहेगा, इन तमाम वादों का रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जमानत जब्त हो गई थी दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में पिछले ही साल विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें रिजल्ट जो है वो आम आदमी पार्टी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर नगर निकाय चुनाव को लेकर तस्वीरें जो हैं वो देखना बाकी है, क्योंकि जल्द ही चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा, और इसीलिए सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर काफी ज्यादा तेज हैं। क्योंकि बात चाहे विधानसभा की हो, लोकसभा की या फिर छोटे चुनाव, नगर निकाय चुनाव की राजनीति उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है, और वहीं पर पैर जमाने की हर पार्टी अपनी कोशिश कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।